हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उजाले की मुसाहिब कहानी का सारांश। उजाले की मुसाहिब कहानी के लेखक हैं विजयदान देथा। तो चलिए इसके सार को पढ़ करके इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। उजाले का मुसाहिब, उजाला यानी प्रकाश, मुसाहिब प्रकाश को दूर करने के वाले लोग या राजा के सहयोगी। मुसाहिब होता है राजा का सहयोगी, सहयोग करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयदान देथा द्वारा रचित उजाले की मुसाहिब कहानी कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक चकवा और चकवी दो लंबी रात्रि काटने के लिए एक राजा की कहानी सुनाता है। तो चकवा चकवी को अपनी रात काटने के लिए कहानी सुनाता है। तो वह कहानी एक उस मूर्ख राजा की कहानी सुनाता है जो राजा मूर्ख है, और उस राज्य में एक जैन मुनि तीर्थ कर आते हैं जो उस अंधकार को, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ का राजा मूर्ख होने के कारण उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के बजाय रात्रि में होने वाले अंधकार को दूर करने बैठ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकवा और चकवी को लंबी रात्रि काटने के लिए एक राजा की कहानी सुनाता है। किसको? चकवा अपनी चकवी को लंबी रात्रि काटने के लिए एक राजा की कहानी सुनाता है। एक बार उस राजा के दरबार में एक जैन मुनि तीर्थकर जी आते हैं। राजा के दरबार में प्रतिदिन खूब प्रवचन, सत्संग और सारे कार्य होते हैं। लेकिन इतने अच्छे अच्छे और दिखावे वाले कार्य होते रहने के बाद भी राजा बिल्कुल मूर्ख है। राजा को सही बात समझ में ही नहीं आती है, और जैन मुनि का जब आगमन होता है, यानी जैन मुनि जब राज्य में आता है, तो वह तीर्थ कर जी उस राजा के घर में खाना ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह उनकी बातों से जान जाता है कि राजा मूर्ख है। यह कहते हुए भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि जब आपके राज्य में अंधेरा खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं आपके घर में भोजन ग्रहण कर लूँगा। मतलब यह है कि जैन मुनि ज्ञानी व्यक्ति हैं। थोड़ी देर में ही वे जान जाते हैं कि यहाँ की स्थिति सही नहीं है और ये राजा मूर्ख है, एवं यहाँ सभी अज्ञानी लोग ही रहते हैं। लेकिन राजा वास्तविक मर्म को न समझते हुए उस अंधेरे को दूर करने से कई सारे बाहरी उपाय करता है। तो राजा उस जो जैन मुनि उन्हें समझाते हैं, उसकी वास्तविक बात के जो रहस्य था उसे नहीं समझ पाया कि जैन मुनि कौन से अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। तो वह रात्रि में होने वाले अंधकार को दूर करने चल पड़ते हैं। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है, और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात करते हैं वह अंधकार अज्ञानता का है। जो ज्ञान रूपी प्रकाश से वह अंधेरा दूर हो सकता है। यह अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। मतलब यह है कि राज्य से अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है, परंतु वह मूर्ख राजा अंधेरे को मिटाने का क्या क्या बाहरी उपाय करता है। ये सभी उपाय या राजा के द्वारा अंधेरे को मिटाने के लिए किए जाने वाले बाहरी प्रयासों को हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो पहला क्या कार्य करता है मूर्ख राजा अंधकार को दूर करने के लिए? राजा उस अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे को उलीचने का कार्य करता है। जिस प्रकार बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको उलीच कर बाहर निकालते हैं, वही प्रयास करता है कि रात भर इस अंधेरे को उलीचते रहो और ये अंधेरा दूर हो जाएगा। उलीचना यानी अंजलि में भरकर उसको बाहर फेंकना। दीवान और प्रजा रात्रि के समय बाल्टी भर भर के अंधेरे को उलीचने का कार्य करते हैं। राजा बाल्टी में भर भर के अंधेरे को बाहर फेंकने का प्रजा को आदेश देता है, और वे लोग पूरी रात अंधेरे को बाल्टी में भर भर के उलीचने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उनकी पूरी रात बीत जाती है और सुबह फिर दिन निकल जाता है। तो वो सोचते हैं कि हमने अंधेरे को उलीच करके गायब कर दिया।
प्रजा और दरबारीगण बिल्कुल चापलूस दिखाए गए हैं, परंतु जैसे ही रात्रि को चंद्रमा उदित होता है, अंधकार चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन राजा मानने को तैयार ही नहीं है और फिर वह दूसरी योजना बनाता है। तो उनको लगता है कि जो उलीचने की हमने जो योजना बनाई थी वो हमारी विफल हो गई, तो हमें दूसरी योजना ढूंढनी चाहिए इस रात्रि के अंधकार को भगाने के लिए। दूसरा क्या कार्य करते हैं वो, राजा उस अंधेरे को मिटाने के लिए दूसरा कार्य सोचता है और अपने बुद्धि का उपयोग करके वह दीवान को आदेश देता है कि अंधेरे की जगह पर पूरे राज्य में सफ़ेद कलर की कलई पुतवा दी जाए। कि कलई सफ़ेद होती है, अगर हम इस अंधेरे पर पूरी रात में पूरे राज्य में कलई पुतवा देंगे तो ये अंधेरा सफ़ेद हो जाएगा, कली की तरह सफ़ेद चमकने लगेगा और ये हमारा राज्य से अंधेरा दूर हो जाएगा। दूसरा मूर्खता का कार्य करता है। प्रजा और समस्त दरबारीगण राजा की आज्ञा का पालन करने में लग जाते हैं और पूरी रात सभी जगह कलई पुतवा दी जाती है, परंतु जैसे ही दिन खत्म होता है अंधेरा फिर कायम हो जाता है और रात होते ही चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। उसी रात चांदनी रात होती है तो थोड़ा उजाला रहता है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि अंधेरा हम मिटा पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चांदनी रात होती है तो चंद्रमा का प्रकाश फैलता है तो उतना गहरा अंधेरा नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि हम कुछ तो अंधेरे को बाहर करने में कामयाब हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है, परंतु धीरे धीरे वही रात होती है और अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार वे वार्तालाप करते हैं, दीवान और राजा वार्तालाप करते हैं कि हाँ जहाँ पना भूल हो गई। तो वो दीवान कहता है कि हाँ जहाँ पना, यानी राजा को कहता है कि हमसे भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई कर दी, डरने की कोई बात नहीं है। ढाढ़स बंधाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर यानी गरीब पर दया करने वाले हमारे राजा। तीसरा कार्य फिर से सोचते हैं कि वो दो कार्य करते हैं और अंधेरे को गायब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में वो असफल हो जाते हैं। एक तो उलीचने का काम करते हैं, दूसरा कार्य फिर वो पूरे राज्य में कलई पुतवा देते हैं, लेकिन वो दोनों कार्यों में असफल ही रहते हैं। तो तीसरा कार्य क्या करते हैं देखिए। इस बार राजा फिर से अपने दीवान और दरबारीगण के साथ योजना बनाता है और अंधेरा मिटाने के लिए मशाल जलाने का आदेश देता है। तो अंधेरा मिटाने के लिए क्या करता है कि हमें जगह जगह मशाल जला देनी चाहिए। प्रजा और समस्त दरबारीगण फिर से राजा को आदेश का पालन करने लगे हैं, लेकिन ये क्या, फिर से वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाते। फिर अंधेरा छा जाता है। चौथा कार्य फिर करते हैं वो, लेकिन राजा जब अब भी समझने को तैयार ही नहीं, फिर से एक नई योजना बना देता है। अब की बार वह सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करता है। मशाल जलाने से भी अंधेरा दूर नहीं हुआ, क्यों नेक्स्ट रात्रि फिर अंधकार आ जाता है। तो अब चौथा कार्य वो क्या करवाता है, राजा अपने राज्य में कहता है कि हमें जो सूर्य की किरणें हैं इनको बांध लेना चाहिए, ताकि ये हमेशा प्रकाश देती रहेंगी तो अंधेरा होगा ही नहीं। तो वह सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करता है और प्रजा को कहता है कि यदि सूरज की किरणों को बांध दिया जाए तो हम अंधेरा फैलने से रोक सकते हैं, कि हमारे राज्य में अंधेरा होगा ही नहीं। और वह एक बार फिर से असफल हो जाता है। क्या सूर्य की किरणों को हम कोई बांध सकते हैं? यह सब असफल हो जाता है। फिर अंतिम कार्य फिर करता है। अंत में थक हार कर वह ज्योतिषियों से सलाह लेता है। ज्योतिषी उसे बताते हैं कि भीम तालाब मतलब बड़े तालाब में शगुन चिड़िया के 4 घोंसले बनवाए, फिर उन चारों को घोंसलों में शगुन चिड़िया जाकर अलग अलग घोंसले में अलग अलग अंडा देगी, तब जाकर आपका यह कार्य पूरा होगा। यही वह मूर्ख पंडितों वाला काम हो गया कि जगह जैसे अंधविश्वास फैलाने वाले, झाड़ फूक करने वाले लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये काम कर दो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही इनके राजा के ज्योतिषी थे, उन्होंने भी कोई बहाना ढूंढ दिया कि ऐसे ऐसे शगुन चिड़िया के 4 घोंसले बनवाओ, अगर चारों में वो अंडे देगी तो ये अंधेरा दूर हो जाएगा। मतलब यह है कि राजा वास्तविक समस्या को नहीं समझते हुए बाह्य दिखावे के उपकरण करने में ही
लगा रहता है और समस्या कभी खत्म ही हो ही नहीं पाती। उनके राज्य में अंधेरा कभी खत्म नहीं हो पाता है, क्योंकि अंधेरे से तात्पर्य है अज्ञानता का है, और वो समझता, मूर्ख राजा समझता है रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़ता है। और राजा को इसी अज्ञानता के अंधकार को मिटाना था, लेकिन वह मूर्ख राजा कभी समझ ही नहीं पाया, और वह इस अज्ञानता को समाप्त करने के लिए बाहरी उपाय करने में ही लगा रहा। नेक्स्ट है कहानी की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान समय में कहानी की प्रासंगिकता यदि हम देखें तो जो शासन व्यवस्था है वह केवल बाहरी भौतिक उपक्रम करने में लगी है। जहाँ से प्रजा का वास्तविक कष्ट दूर होगा वहाँ से वास्तव में भारत देश की उन्नति होगी। कि जहाँ से प्रजा का वास्तविक कष्ट दूर होगा वहीं से भारत देश की उन्नति होगी और हमारे समाज की उन्नति होगी। उन कुरीतियों को, उन गलत नियमों का विरोध करने एवं उन्हें दूर करने में समय नहीं लग पाता है, नहीं लग रहा है, बल्कि समय लगाया जा रहा है, और उन बाहरी क्रियाकलापों में जिनसे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो देखा आपने किस प्रकार दरबारी एक राजा की चापलूसी करते हुए उन्हीं की बातों को मानते हैं, और किस प्रकार बेचारी प्रजा उन बातों को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि राजा मूर्ख है तो अपने नियम मनवाएगा तो जनता भी उसकी मूर्ख ही है। उन सब का चित्रण इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इनके थोड़े से उजाले की मुसाहिब कहानी के कुछ चित्रण करते हैं। चित्रण तो सामंतवादी सोच का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है, और झूठे सम्मान की प्रतिस्पर्धा है। शासन की अज्ञानता का चित्रण किया गया है, और चाटुकारिता की प्रवृत्ति का भी चित्रण किया गया है। इस कहानी के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो चलिए स्पष्ट करते हैं। उजाले की मुसाहिब कहानी के लेखक हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 सितंबर सन 1926 को जोधपुर बोरंदा में हुआ था। चकवा एक मूर्ख राजा की कहानी चकवी को सुनाता है। मुसाहिब का अर्थ है राजा का सहायक, परामर्शदाता और अधिकारी। जैन महात्मा ने राजा को क्या उपदेश दिया था? काले घने अंधेरे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। अंधेरा मिटाने के लिए पहला प्रयास किसने किए बताया था? राजा ने। अंधेरा मिटाने के लिए राजा ने पहला उपाय क्या बताया? कि पानी की तरह अंधेरे को घर से बाहर उलीचने या फेंकने का। अंधेरा उलीचने का कार्य कौन सी रात को किया गया था? अमावस्या की रात को किया गया था, क्योंकि अमावस्या की रात बहुत गहरी अंधेरी होती है। गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है, कथन किसने कहा था? राजा ने मंत्रियों से कहा था। राजा ने अंधेरा दूर करने का दूसरा उपाय क्या बताया? कि रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने का कार्य किया जाए। नेक्स्ट है अंधेरा तो फक्त सूरज की लपटों का धुआं है, कथन है किसका? राजा का। दूसरे उपाय में अंधेरा पोतने का कार्य कब किया गया? कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को किया गया। कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात यानी वो भी काली रात थी। कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है। राजा ने अपने दरबार के नवरत्नों की तुलना किससे की? 9 सूरज से। दिए की लौ को देखकर राजा ने क्या उपाय सोचा? कि मसाल जलाकर अंधेरा भगाने का कार्य किया जाए। तीसरे उपाय में मसाल से अंधेरा भगाने का कार्य कब किया गया? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि को किया गया। हाथी को बांधने के विचार से राजा के मन में कौन सा उपाय आया? कि सूरज की किरणों को बांधने का कार्य किया जाए, जिससे अंधेरा दूर हो सकता है। अंधेरा भगाने के लिए पंडितों ने 5वां उपाय क्या बताया? शंकर भगवान के नंदी जितना शुद्ध होने के सांड का दान करके या 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। राजा के द्वारा सोने के सांड का दान किसे करना होगा? पंडितों को करना होगा। गरीबों के लिए किसके दान के बारे में बताया गया है? गरीबों के लिए गणेश भगवान के वाहन चूहे को सोने का बनवा कर दान करने के लिए
कहा गया है। अंधेरा भगाने के लिए ज्योतिषियों के अंतिम उपाय क्या बताया था कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का आदेश देवें। उन घोंसलों में शगुन चिड़िया अलग अलग अंडा देगी। तब आप कोई भी काम आपका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। उजाले की मुसाहिब कहानी में नरक की एमिट कालिमा किसे बताया गया है? तो नरक की एमिट कालिमा अंधेरे को बताया गया है। कहानी में बुद्धि का सागर किसे कहा गया है? कहानी में बुद्धि का सागर राजा को कहा गया है। कहानी में आए मूण शब्द का क्या अर्थ है? मूण शब्द का अर्थ है मिट्टी का बड़ा घड़ा। तो ये आपका उजाले की मुसाहिब कहानी के कुछ प्रमुख तथ्य थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये तुम्हारी कहानी का सारांश था। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।